उस आदमी को अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त करने के लिए भोजन और पानी की तत्काल आवश्यकता है। बिच्छू का रूप बहुत कीमती लगता है। निगलने में कठिन पीले रंग के सूप का एक घूंट पीने के बाद आदमी ने अपने शरीर पर लटके अंडे को बड़ी मुश्किल से उतारा। फिर उसे भ्रम होने लगा। उसने देखा कि उसका मृत साथी सचमुच उठकर बैठ गया है और उसे साहसी कदम उठाने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह व्यक्ति स्थिर रहा। जल्द ही रात हो गई और भेड़िए एक बार फिर उस आदमी के पीछे आ गए, लेकिन उसके पास पर्याप्त गोलियां नहीं थीं। आदमी जल्द ही भेड़ियों द्वारा घेर लिया गया और उसकी नजर में भेड़िए उसके दुश्मन बन गए थे। भोर होते ही वह आदमी जंगली भेड़ियों की लाशों से घिरा हुआ था, लेकिन फिर भी वह 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा। बचाव कार्य में अभी 7 घंटे बाकी थे। इस समय रेडियो की घंटी बजी। काफिले पर सड़क पर घात लगाकर हमला किया गया और पहुंचने में 17 घंटे और लगेंगे। वह आदमी एक पल के लिए निराशा में था। अपनी प्रेमिका के अपने सामने प्रकट होने की कल्पना को देख रहा था। वह आदमी धीरे धीरे आगे की ओर गिरा, ठीक उसी समय जब उसके पैर जमीन छोड़ने वाले थे। जो आया वह पहले वाला काला आदमी था। उसने कुशलता से उस आदमी के घाव की दवा लगाई और उसे कोने से बाहर निकलने के लिए पर्याप्त साहसी बनने के लिए मनाना जारी रखा। फिर उसने आदमी को पानी की एक छोटी बोतल पिलाई और फिर मुड़कर चली गई। अज्ञात समय के बाद बचाव दल अंततः वहां पहुंचा, लेकिन दूसरे पक्ष को उस आदमी का सही स्थान नहीं पता था। ज्वाला अधिक दूर नहीं थी। उसे चुनाव करना था, उसका जीवन या उसके पैर। अंततः उसने साहसपूर्वक एक कदम आगे बढ़ाया। अपेक्षित विस्फोट नहीं हुआ। आदमी ने धीरे धीरे जमीन पर से रेत खोदी। रेगिस्तान में जिस चीज ने उसे लगभग मार डाला था वह महज एक टिन का डिब्बा निकला। उसने जार खोला और अंदर एक खिलौना सैनिक था। अपने हाथ में जो चीज थी उसे देखकर वह आदमी जोर से हंसा, मानो वह भागने के अपने प्रयासों पर हंस रहा हो या मानो वह अपनी मूर्खता पर हंस रहा हो। अंततः उसने अपने हाथ में पकड़ा सिग्नल